और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। दिवालिया पाकिस्तान को कर्ज मिलने की एक धुंधली सी उम्मीद जागी थी, लेकिन वो भी फना हो गई। आईएमएफ से कर्ज की बात फाइनल करने के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री को अमेरिका जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उनका दौरा ही रद्द हो गया। पाकिस्तान में यह चर्चा सरगर्म है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के हालात को देखकर कन्नी काट ली है और इसलिए उसके वित्त मंत्री को आने से पहले ही रोक दिया गया। पाकिस्तान में मारपीट और भगदड़ पहले से ही शुरू है। सरकारी एजेंसियों और संस्थानों की हैसियत दो कौड़ी की हो चुकी है। अब नौबत आ रही है बीच सड़क पर फौज और आवाम के भिड़ंत की, और यह विस्फोट कभी भी हो सकता है। नवाज शरीफ की बेटी और खुद को पाकिस्तान की अगली प्रधानमंत्री समझने वाली मरियम नवाज इफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बना रही हैं और पाकिस्तान की आवाम 10 किलो आटे के थैले के लिए धक्के खा रही है, पैरों तले रौंदी जा रही है। यह है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान के नेताओं ने मुल्क बेच डाला। गद्दार हुक्मरान भारत भारत बोले पाकिस्तान। अवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? पाकिस्तान तो पहले बनाया ही नहीं है, धोखा किया। पाकिस्तान तो बना ही नहीं है ना। एक आपने कहा भी हम इधर कर दो, हम लूट मार करें अपना। वो हमारा बेस्ट रास्ता यही है कि हम भारत के अंदर शामिल हो वापस। रीयूनिफिकेशन, मैं कहता हूं रीयूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज ओनली पॉसिबल बाय ज्वाइनिंग इंडिया। कश्मीरी लोग भी ये देख रहे हैं, वो पागल है कि कल को वो भी आटे की लाइनों में लगे रहे। अच्छे भले देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप एक दफा हाथ तो बढ़ा के देखो, छोटे भाई आप हैं, बड़े भाई के तौर पे उनके साथ आगे बढ़ के देखो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। हैरान है यार, ये अपने आखिरी जंग, आखिरी मरहला, आखिरी फैसला इस मुल्क और कौम पे आ जाना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। शहबाज सरकार तो पहले भी सिर्फ नाम की थी, लेकिन बीते एक हफ्ते में पाकिस्तान की बची खुची कमर भी टूट गई। एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म हो गई। पाकिस्तान में फौजी राज की हलचल तेज हो गई। फौज आवाम टकराव के आसार बढ़ गए। महंगाई दर 50% से ऊपर निकल गई। रसोई गैस भी खत्म हो गई और आटे का बचा खुचा स्टॉक भी तेजी से घट रहा है। अजीब भंवर में फंसे हुए हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। मैंने अपना जो दौरा था, जो फिजिकल जाना था, उसको ड्रॉप किया है। कोई कह रहा है कि जी मुझे आईएमएफ ने मना कर दिया जाने से। आईएमएफ मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। मैं बताता हूँ इस घर में क्या हो रहा है। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है और रमजानुल मुबारक है। रोजे के साथ ये तमाम ख्वातीन, कोई अपने बच्चे लेकर आई है, कोई किसी तरीके से आई है, और आज शदीद तूफानी बारिश थी सहरी के बाद। ये सब लोग यहाँ पर इस वजह से मौजूद हैं कि ये गरीब पाकिस्तानी है। इनका कसूर ये है कि ये गरीब पाकिस्तानी है और इसी बात की इनको सजा मिल रही है। कागजों में बताया जाए तो इनके लिए मदद आई है, लेकिन ये कतई इंसानी रवैया नहीं है। तो मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है कि मेरे भाई इनके बैठने के लिए कोई मुनासिब सी जगह बना दें। रमजान के हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान में आटे की कतारें इतनी लंबी होती जा रही हैं कि वीडियो छोटा पड़ जाता है, कतारें खत्म नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम की बेबसी का मजाक बना रहे हैं। आज आप कहते हैं महंगाई है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं। आटे के लिए लाइनें नहीं लगी हुई, फ्री आटा लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आटे के बैग्स रख के, फ्री आटे के बैग्स रख के जब वो घर जाते हैं तो वो क्या बात करते हैं, वो हाथ उठा के शहबाज शरीफ को दुआ देते हैं। और तो और पाकिस्तान की सरकार ये मानने को भी तैयार नहीं कि मुल्क में फाका कशी के हालात हैं। ये बारिशें हुई हैं, उससे ज़रूर अपना गंदम को नुकसान पहुंचा होगा, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन आज भी हमारे पास वाफर स्टॉक में गंदम मौजूद है ताकि कहीं किसी को दिक्कत और तकलीफ ना हो। पिछले 2 महीने पहले अगर गंदम का हुआ तो वो फ्रॉड था, स्कैंडल था। गंदम की कोई कमी नहीं थी। हमने बड़ी तैयारी के साथ गंदम मंगवाई
और उसके लिए उसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च हुए, अरबों डॉलर, जबकि एक एक डॉलर को हम तरसते हैं। अपने नेताओं और सरकार की यही बेशर्मी बर्दाश्त करते करते पाकिस्तान की आवाम इतनी तंग आ चुकी है कि जिस भारत को उसे सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया था, वही अब सबसे बड़ा हमदर्द दिखाई देने लगा है। यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है। तो हमदर्दी रखता है सर, ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे हैं। मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इंडियंस को हमसे हमदर्दी है। आप एक दफा हाथ तो बढ़ा के देखो, छोटे भाई आप हैं, बड़े भाई के तौर पे उनके साथ आगे बढ़ के देखो। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, मेरा ख्याल कुछ ठीक है, यहाँ लोग दवाई ना होने की वजह से मर रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये जो आग आपने लगाई आपके दरवाजे तक पहुंच गई, आज नहीं तो कल ये जलाएगी आपको। इस बर्बादी के हालात में पाकिस्तान से आवाजें उठ रही हैं कि भारत से मदद मांगी जाए। पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि उसे मोदी जैसा लीडर चाहिए। पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि सरकार कश्मीर भूलकर अपने मुल्क का सोचे। और तो और 1947 के बंटवारे पर भी पाकिस्तानी पछताने लगे हैं। कुछ ऐसा ही दुख पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट के जरिए जाहिर किया था, लेकिन इससे पाकिस्तान के नेताओं की आंतें ऐंठ गईं। मैंने 2 दिन पहले एक ट्वीट लगाई थी और उसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से मेरी फैमिली जो है वो इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट होकर आई थी और फिर क्या हुआ, उस पे एक हंगामा है। काश आज आपके दादा जिंदा होते तो मैं उनके गले मिलके रोता आज कि जो आपके साथ धोखा हुआ है, मैं उस पर मैं शर्मिंदा। मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूं मैं, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। कभी आपने इस तरह की डिवीजन देखी है? मुल्क का एक हिस्सा यहाँ है, दूसरा जो हिस्सा है उससे 10,000 मील दूर है दूसरा हिस्सा। आपने पाकिस्तान तो पहले बनाया ही नहीं है, धोखा किया। आपने सिर्फ एक लूट मार का एक आपने कहा भी हम इधर कर दो, हम लूट मार करें अपना, वो लूट मार कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अदालतें जो फैसले कर रही हैं, अभी उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि केपीके और पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़े जस्टिस हैं भारत के अंदर, जस्टिस मरकंडे, उनका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें कर रही हैं, मैंने सारी जिंदगी इस तरह के मिसालें अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखी। मुझे नहीं लग रहा ये इलेक्शन होंगे और ना पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इस चीज का सोल्यूशन। आपका पहला प्रॉब्लम इकॉनमी है, दूसरा प्रॉब्लम यही है इस तरह की अदालतें, ये प्रॉब्लम है आपका कि सोसाइटी से कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। कश्मीर में पिछले हफ्ते एक और बात ऐतिहासिक हुई, वो था शहबाज सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कबूलनामा, जो उसने चुनाव ना करवाने की वजह के तौर पर दिया था। शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में दे दिया कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान में चुनाव कराने के पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान में आतंकवाद पर काबू नहीं है। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुल्क डूब चुका है, फाइनेंशियल क्रंच इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जो है इज अ फेल्ड स्टेट, और 20 अरब रुपया भी हमारे पास नहीं है इलेक्शनों के लिए देने को। ये फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसकी रिपोर्ट है। कोई हुकूमत क्या पब्लिकली एडमिट करेगी कि हम एक फेल्ड स्टेट हैं? शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ये और बात है कि इमरान की चहेती सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों के बावजूद चुनाव करवाने का आदेश दे दिया। इससे एक और ऐतिहासिक बात हुई, वो ये कि पाकिस्तान की संसद ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठोकर मार दी। फैसले पर अमल ना किया जाए, 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है। यानी एक हफ्ते में ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और आवाम दोनों के कफन तैयार कर दिए गए। इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन से राह फरार करने वाले तौहीन अदालत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो कौम सड़कों पर निकलेगी। क्या सोचती होगी ये कौम इस नाम नेहाद अपनी कौमी असेंबली के बारे में, जो उनकी उमंगों के बिल्कुल बरक्स, और फैसला किसके बारे में? अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हैरान है यार, ये अपने आखिरी जंग, आखिरी मरहला,
आखिरी फैसला इस मुल्क और कौम पे आ जाना चाहिए। वैसे साहब, शहबाज शरीफ का ये भी कहना है कि फैसला आइन और कानून के साथ संगीन मजाक है, ऐसा भयानक मंजर कभी नहीं देखा। इस मुल्क का जो सियासत का जो सही मानों में जनाजा निकाला है ना, वो निकालने वाले लोग यही हैं। और कमाल की बात है, कहते हैं कि ऐसा भयानक मंजर, बड़े बड़े भयानक मंजर है। भूखमरी और आटे की कतारों में मचने वाली भगदड़ और इन भगदड़ों में मरने वालों की बढ़ती तादाद, आज पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों से हो रही है। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान के बाजारों में सन्नाटा पसरा है। हर ईद पर शहरियों और दर्जियों के दरमियान सिर्फ एक ही तनाज़ा होता था कि दर्जी वक्त पर कपड़े नहीं दे रहे, उनके पास टाइम नहीं है, और दर्जी भी बुकिंग का नो बुकिंग का बोर्ड लगा देते थे शुरू हुई रमज़ान में ही, और कपड़े लेने से इनकार कर देते थे। लेकिन इस ईद पर सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। दर्जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो वक्त पता नहीं कहाँ चले गए, और अब तो दर्जी यहाँ तक कह रहे हैं कि वो चांद रात को भी कपड़े लेने पर तैयार है। जो 5 जोड़ लेता है, कोई 2 लेके आ रहा है, कोई 1 लेके आ रहा है, गरीब तुक्का तो चुप आया नहीं है। काम जो है हमारे पास बहुत ही स्लो है, जो आ रहा है बन रहा है, और बुकिंग जो है वो अभी तक बंद नहीं हुई है हमारे पास, और हो सकता है कि बुकिंग ना हो बंद, जो सूरत हाल है हमारे पास। पाकिस्तान की बर्बादी का आलम ऐसा है कि 75 सालों से पूरे के पूरे कश्मीर का सपना देख रहे इसके हुक्मरानों के हाथ से अपने जबरन कब्जे वाला कश्मीर भी छिटकने को तैयार है। पीओके के लोग इसी वक्त को फैसले का वक्त मान चुके हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, ना ये कहता हूं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ना ये कहता हूं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। इसलिए कि कश्मीर तो है ही हिंदुस्तान, तो उसने बनना क्या है, वो तो बन गया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर बन गया हिंदुस्तान। कोई भी नौजवान जो है, बल्कि पुराने लोग भी, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको याद है पाकिस्तान ने क्या किया, और वो देख रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान क्या है। और हमारा बेस्ट रास्ता यही है कि हम भारत के अंदर शामिल हो वापस। रीयूनिफिकेशन, मैं कहता हूं रीयूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज ओनली पॉसिबल बाय जॉइनिंग इंडिया। कश्मीर के लिए खून की नदियां बहाने की कसमें खाने वाला पाकिस्तान आज कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहा है। कश्मीर तो वहीं का वहीं है और भारत के साथ खुशहाल है, लेकिन पूरा पाकिस्तान जरूर सड़क पर आ चुका है। हम जो लोन के लिए मर रहे हैं, पिट रहे हैं, 5 महीनों से एक थोड़ी कोटी नहीं मिल रही, तो इंडिया ने उससे बड़ा जो है बजट कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो कश्मीरी लोग भी ये देख रहे हैं, वो पागल है कि कल को वो भी आटे की लाइनों में लगे रहे। अच्छे भले देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आजादी उनको हासिल है। जैसे हमारा है ना कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो आटे के पीछे बेचारे एक दूसरे की गर्दनें पकड़े। फिर इसी तरह से जो भारत के पास कश्मीर, अगर इन्होंने ये गलती कर ली तो फिर वो भी होगा। जो भारत तो फिर नहीं होगा, जो कश्मीर है वहां के लोग आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं। देखे जब ये यहाँ का हिस्सा थे तब ये कितने खुशहाल थे, फिर ना ऐसे। लेकिन वो बहुत समझदार है, और आज से 76 साल हो गए इंडिया को आजाद हुए, लेकिन कश्मीरी आज भी इंडिया के साथ ही खड़े हैं। तो पाकिस्तान मुल्क अपने हर दोस्त से उधार लेता है, हर दोस्त से, और ऐसा दोस्त जो उसके साथ दोस्ती भी नहीं है, मतलब दूर से टाटा है, उनसे भी वो लोन ले लेते हैं। मतलब जो उनको सलाम करता है वो अगले कटोरा कर देते हैं, इसमें कुछ डाल दो। अगर रिजर्व $15 बिलियन तक पहुंच गए तो फिर गजवा हिंद करेंगे, इधर चढ़ाई कर देंगे, इंडिया में जाना है। इंडिया खुद पाकिस्तान की आवाम भी मान रही है कि उसके हुक्मरान अपनी आवाम को तो रोटी नहीं दे पा रहे। कश्मीर मिल जाता तो उसका हाल भी भिखारियों जैसा ही कर देते। कौन भी ज्यादा खुशहाल है? हमारा मीडिया तो बता रहा है कि आजाद कश्मीर के अंदर सहूलियत है, मजबूता कश्मीर के अंदर नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को उसके लेवल का चला सकता है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में नहीं आता किसी भी सूरत में। तो वो कश्मीर को किसी भी मुकाम पे लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं लेके जा सकते। मैं तो समझता हूँ इंडिया का कश्मीर हमारे कश्मीर से ज्यादा जो है ना खुशहाल है। जमीनी हकाइक तो उसी तरह बताते हैं। ये वाहिद मुल्क है, आपको पता है, यहाँ दुनिया में महंगाई नीचे जाती है, रमजान में यहाँ ऊपर आ जाती है। इंडिया में हो रही है तरक्की, इधर तो नहीं हो रही। इधर तो बस लो ही है सारा कुछ, हर चीज महंगी हो जा रही है। इधर तो सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, गरीब रोटी नहीं खा सकता। आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के भविष्य के लिए बेहद अहम है।
सुप्रीम कोर्ट, सरकार और फौज की लड़ाई अपने आखिरी दौर में पहुंच जाएगी और अगर हालात नहीं संभले तो 23 करोड़ आवाम की लंबी फजीहत तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।